हेलो दोस्तों, वेलकम टू केआरके लॉ क्लासेस। मैं हूं एडवोकेट काशिफ खान और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की उन 3 फार्मर लॉ पर। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाने की बात कही है और कहा है कि ये जो लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट नहीं दे देती। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या जो है पक्ष में गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी है, क्या क्या जो है जो लॉयर हैं फार्मर की तरफ से उन्होंने अपनी बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जो है फटकार लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद ये भी जानेंगे कि कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे, कमेटी का क्या काम होगा और इससे फार्मर जो हैं इस ऑर्डर से जो है संतुष्ट हैं या नहीं हैं, उनका क्या कहना है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में आज जानेंगे। सबसे पहले बात करें उन 3 फार्मर लॉ की, तो जो पहला लॉ है वो है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट 2020। ये जो लॉ है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस लॉ में बात की गई है कि फार्मर जो है किसी भी इंडस्ट्री से या कॉरपोरेट सेक्टर से एक एग्रीमेंट कर सकता है जब अपना किसी चीज़ की खेती करे उससे पहले ही, खेती करने से पहले ही वो एक एग्रीमेंट कर लेगा कि एक प्राइस फिक्स कर लेगा कि जब हम खेती हमारी हो जाएगी, जब हम उपज हो जाएगी तो हम इस दाम पे आपको बेचेंगे और उसी दाम पर जो है वो कंपनी होगी, वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा उसको उस दाम पे खरीदना होगा, चाहे मार्केट में उस उपज का कोई भी वैल्यू, कोई भी रेट क्यों ना चल रहा हो। दूसरा जो है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये जो एक्ट है ये एक तरह से फार्मर को राइट देता है कि ऑल ओवर इंडिया जो है फार्मर जो है वो अपना उपज बेच सकता है, लेकिन इसका एक तरह से माने तो हम कोई मतलब नहीं है, जबकि एक रिपोर्ट में कहा गया था कि फार्मर अपनी उपज का 6% ही मंडी में बेचता है और बाकी सारा जो है वो इधर उधर दूसरे स्टेट या और सब जगह पर जाकर बेचता है। तो ये लॉ का कोई मतलब नहीं, फार्मर पहले से ही अपना जो है प्रोड्यूस जो है वो अलग अलग जगहों पर बेचता था, मंडी में कम बेचता था। जो तीसरा लॉ है वो बात करता है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें संशोधन किया गया था, जो कि बात करता था कि भंडारण नहीं करने के लिए, लेकिन अब ये जो एक्ट है वो बोलता है कि आप भंडारण कर सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन में आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, जब वार की सिचुएशन हो या जब आपदा की सिचुएशन हो। तो यहाँ पे भी एक कह ले कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है ये किसी भी तरीके से फार्मर के फेवर में नहीं है, क्योंकि फार्मर कभी भी भंडारण नहीं करता। वो जब अपना उत्पाद करता है तो उसके बाद उसको सीधा बेच देता है, क्योंकि उसके पास ना ही उतनी जगह होती है, ना ही उतना पैसा होता है कि वो उसको रख के, ना ही उसके पास उतना साधन होता है कि उसको रख के धीरे धीरे करके लोगों को बेचे। वो एक बार में सारा प्रोड्यूस जो है अपना बेचकर अपना जो मूल है निकालना चाहता है। तो ये लॉ का क्यों जो है इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या जो है दलील रखी गई है दोनों पक्ष से, उन सब चीज़ों को अभी हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डर क्या है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो ऑर्डर है उसमें 3 जज की बेंच थी, जिसमें थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S A बोबडे, जस्टिस A S बोपन्ना और जस्टिस V राम सुब्रमण्यन। इनकी जो बेंच थी उन्होंने कल ही जो है इस लॉ के ऊपर स्टे लगाने का एक जो है आभास दे दिया था, क्योंकि इन्होंने कल ही कहा कि वी आर डूइंग दिस बिकॉज यू हैव फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को ये बात कही गई थी कि भाई गवर्नमेंट जो है फार्मर का जो भी परेशानी चल रही है, जो इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो बार बार गवर्नमेंट कह रही थी कि हम जो है बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए वक्त दीजिए, बातचीत कर रहे हैं वक्त दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना तो वक्त हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है और आप जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फेल हो गए हैं, इसलिए जो है हम ये अब काम करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तीनों लॉ के ऊपर स्टे लगा दिया है और कहा कि हम 4 मेंबर की कमेटी बनाएंगे, जिसमें होंगे भूपेंद्र सिंह मन्ना जो कि नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय किसान यूनियन है, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी एंड अशोक गुलाटी जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, और अनिल घनवत जो कि प्रेसिडेंट ऑफ सतकरी संगठन के हैं। इन चारों की कमेटी होगी और ये कमेटी क्या काम करेगी उसके बारे में चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो कमेटी है इसकी सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक बात यहाँ पे ये कही कि जो भी लॉ में अगर अच्छाई या बुराई होती है उसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सके। तो ये जो कमेटी है मेनली जो अपनी सजेशन जो देगी एक इस लॉ में कि क्या इस लॉ में सही है और क्या गलत है, वो सारी चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लाकर देगी। और ये जो कमेटी है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अब ये कमेटी की जो रिपोर्ट होगी इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट अपना आगे का जजमेंट सुनाएगी। बात करें कि क्या क्या दलीलें रखी गई किसान के पक्ष में,
तो वो है कि इन्होंने कहा कि ये जो लॉ है वो इलीगल है, आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी फार्मर है, फार्मर के हित में नहीं है, फार्मर के विरोध में ये लॉ है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको कमर्शलाइजेशन करने की बात करता है ये लॉ, और ये भी है कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को लाने की बात करता है, जिससे आगे जाकर किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। साथ ही साथ जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट जो है किसानों को देती है, उसको भी ये धीरे धीरे एबॉलिश कर देगा। इन्होंने ये भी कहा कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, जिसको हम मंडी कहते हैं, उसको भी धीरे धीरे ये ख़त्म कर देगा ये लॉ, और पूरे सेक्टर में जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर आ जाएगा। कॉर्पोरेट का फिर पूरी पकड़ हो जाएगी इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, और जिसकी वजह से किसानों को आगे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब बात करें गवर्नमेंट ने अपने दलीलों में क्या कहा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो फार्मर का लॉ है ये अभी नहीं लाया गया है सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में, ये इसके 20 साल से हम तैयार कर रहे थे इस लॉ को, और 20 साल से काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च की गई, सोच समझ कर हमने इस लॉ को लाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को भी पूरा करता है, उसके अंदर ही इसे बनाया गया है। जबकि इन्होंने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें ये कहा कि खालिस्तानी मूवमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उनके तरफ से फंडिंग हो रही है, वो इनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मर इसमें नहीं है ज़्यादातर, बाकी लोग हैं उनको इधर उधर से लाया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए। इन्होंने ये भी कहा कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इस लॉ को लेकर, ये लॉ को लोगों ने अभी तक समझा नहीं है, जब ये लोग समझेंगे तो उनको पता चला है कि ये उनके फ़ायदे के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि फार्मर को इन लॉ को समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग इनको गुमराह कर रहे हैं और इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने देना चाहिए। इन सब सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फटकार भी लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा फैसला इस पर नहीं सुना देती। अब हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है इस पे किसानों का क्या कहना है, तो किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी पूरी जीत नहीं है, ये हमारी आधी जीत है। हम सिर्फ इस लॉ पर स्टे नहीं चाहते हैं, इस लॉ पर पूरी तरीके से इस लॉ को हम ख़त्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी अपने वकीलों से बात करेंगे, उनका क्या सजेशन है उसको मानेंगे, और धरना चलता रहेगा। धरना ख़त्म नहीं होगा किसी भी हाल में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता और गवर्नमेंट इस लॉ को ख़त्म नहीं कर देती। तो अभी और बहुत सारी अभी नई बातें इस टेस्ट में और इस लॉ में आने वाली हैं। अभी कमेटी का क्या रिपोर्ट आएगा वो भी देखना है, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद क्या कहती है वो भी देखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।